उसका नतीजा ये हुआ कि उनके कार्यकाल में, उनकी प्रेसिडेंसी में लगभग एक अध्ययन के मुताबिक अनुमान है कि 5,60,000 मुस्लिम रिफ्यूजी अमेरिका में आ गए, जिसके खिलाफ आप सुनते होंगे कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहते हैं कि इनको निकालना है, इनको आने से रोकना है। अपने पहले कार्यकाल में भी उन्होंने ये बात की और करने की कोशिश की, दूसरे कार्यकाल में भी करेंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया है। अब सवाल ये कि ये शरणार्थी बनकर ये मुस्लिम समाज के लोग यूरोपीय देशों में ही क्यों गए? ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ऐसा नहीं हुआ कि अनायास ऐसा हो गया। यूरोपीय देशों में समृद्ध देश हैं सब, लेकिन बात केवल समृद्धि की नहीं है। बात यह थी कि ज्यादातर देशों के पासपोर्ट के जरिए, मान लीजिए कि आपको अमेरिका का पासपोर्ट मिल गया तो आप दुनिया के 168 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। इसी तरह से जर्मनी का पासपोर्ट है तो 167 देशों में, ब्रिटिश पासपोर्ट है तो 139 देशों में, जर्मन पासपोर्ट है तो 167 कंट्रीज में। यहां इन देशों, मतलब इतने देशों का मतलब है आप पूरी दुनिया में बिना वीजा के घूम सकते हैं। एक जगह पहुंच गए तो, एक देश का पासपोर्ट अगर मिल गया तो आप रिफ्यूजी बनकर पहुंचे। और यह भी ध्यान देने की बात है, जो अध्ययन से सामने आया है कि ज्यादातर रिफ्यूजी युवा मुसलमान आए और पुरुष आए जो 35 साल या उससे कुछ कम उम्र के थे। यहां आने के बाद उन्होंने यूरोपियन लड़कियों से शादी की, बच्चा हुआ तो वो बच्चा नागरिक बन गया उस देश का, तो नागरिकता के सारे अधिकार मिल गए उनको। और धीरे धीरे जो जैसे जैसे आबादी उनकी बढ़ने लगी, उनकी मांग बढ़ने लगी। और अमेरिका और यूरोप की जो रिफ्यूजी पॉलिसी है उसने भी इसमें मदद की। रिफ्यूजी पॉलिसी का दंश जो है जर्मनी झेल रहा है, अमेरिका में थोड़ा कम है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ट्यूनीशिया, ये ऐसे देश हैं जो इस अपनी रिफ्यूजी पॉलिसी के कारण उनको समस्याएं होना शुरू हो गई हैं। क्यों? क्योंकि जिस इलाके में रहते हैं, जहां इनकी आबादी ज्यादा हो गई, वहां शरिया लागू करने की मांग कर रहे हैं, दूसरे इस्लामी कानूनों को लागू करने की बात कर रहे हैं, इस्लामी रीति रिवाजों की बात कर रहे हैं, और समस्या पैदा कर रहे हैं वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। उस पर निर्भर है। ये जो रिफ्यूजी बनकर आए हैं इनमें से ज्यादातर कोई काम करते नहीं। रिफ्यूजी पॉलिसी ऐसी है इन देशों की कि उनको जो है भत्ता मिलता है, तो उनको, उनके परिवार को चलाने के लिए उनको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, तो आवारागर्दी करते हैं, लूटपाट करते हैं। क्राइम जो बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा योगदान इन रिफ्यूजियों का है।